जो हमारे लिए पूज्य हों उनके बराबर कभी नहीं बैठना चाहिए। ये नोट कर लें बच्चे। आजकल के बच्चों को क्या, वो तो बेड पे सब बराबर बैठ जाते हैं, सोफा पे सब बराबर बैठ जाते हैं। आजकल तो महाराजाओं के कोई संत महात्मा आ भी जाए तो भी कोई नीचे बैठने में तो संकोच करते हैं। भरत जी महाराज से सीखो। राम जी पृथ्वी पे वनवासी समय अवधि व्यतीत कर रहे हैं। भरत जी पृथ्वी में गड्ढा खोद के, नंदी ग्राम में भरत जी महाराज गड्ढा खोद के, पृथ्वी में गड्ढा खोद के उसमें आसन डाल के रहते हैं। बोले ऐसा क्यों? बोले पृथ्वी पे तो मेरे स्वामी चलते हैं ना, पृथ्वी पे तो मेरे स्वामी शयन करते हैं, तो मैं उनकी बराबर कैसे बैठ सकता हूं। जहां तक संभव हो अपने बड़ों की बराबरी नहीं बैठना चाहिए। नोट कर लो। और अगर वैसा अवसर न मिले कि हम नीचे या उनसे छोटे आसन पर न बैठ पाएं, तो उनकी बराबर में न बैठकर उनके सामने बैठ के उनके दर्शन करने चाहिए आदर पूर्वक। आजकल सिस्टम अलग है ना, सोफा वोफा वाला। क्या मई पापा फैल गए, मई बेटा फैल गए, दोनों फैले पड़े। न पापा को पता है न बेटा को पता है। पापा ने बेटे की तरफ पैर कर रखा है, बेटे ने बाप की तरफ पैर कर रखा है, दोनों फैले पड़े हैं सोफा पे। और पापा का पेट ऐसा हाई फाई, टी शर्ट पहन के, हाफ निक्कर पहन के पापा फैला पड़ा है। पापा वाली भावना ही नहीं आ रही बेटे को, क्योंकि आधा कुंभकर्ण तो बाहर निकला पड़ा ना उसका। टी शर्ट पहनता है ना पापा, जिसका मोटा पेट होता है, वो आधी टी शर्ट यहाँ तक आ जाती। जैसे माता बहन नहीं जो वस्त्र पहनती है, ऐसे ही पापा की शर्ट हो जाती है, तो पेट निकलता रहता है। पड़ा है पापा सोफा पे। बच्चों में भी वो भावना आती नहीं। देखो, सिर्फ सारी मर्यादा बच्चों के लिए नहीं, बहुत सारी मर्यादा माँ बाप के लिए भी है। जब घर में बच्चे जवान हो जाएं तो माँ बाप को बड़ा सभ्य व्यवहार करना चाहिए। जब जिस घर में जवान बेटी हो, बाप को सावधान रहना चाहिए, माँ को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में जवान बेटी है। ऐसे संस्कारवान माँ बाप होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी फैल गए। 25वीं सालगिरह है और माँ बाप हाथ में हाथ डाल के, तेरे शमशान जाने की उम्र हो रही है और तुम हाथ में हाथ डाल के नाच रहे हो, कोई बात हुई? ये उम्र तुम्हारे बच्चों की है, उनका विवाह समय पे करो। तुम्हारी उम्र हाथ में माला लेके भजन करने की है, अपना परलोक संवारने की है, वो करो। देखो भाई, हम तो वो नहीं कहेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे, पर वो जरूर कहेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। हमारी एक ही भावना रहती है, जिस घर में जवान बेटा और बेटी हो, उस घर में माँ बाप को बैरागी हो जाना चाहिए अपनी भावनाओं को। कई लोग कहते अच्छा हमारा जीवन नहीं है, हमारी फीलिंग नहीं है, हम बुढ़े हो गए तो क्या हो गए, हमारी फीलिंग नहीं बची क्या? तुम चिता पे चढ़ जाओ और तब भी तुम्हारी फीलिंग न मरे तो हम क्या करें उसका? तुम चिता पे चढ़ने वाले हो रहे हो 75, हमारी फीलिंग नहीं है क्या? तो फीलिंग है तो अमृत पिया। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो कथा सुन रहे मैं उनसे भी नहीं कह रहा हूं, प्लीज ऑनलाइन रहिए। लेकिन आपका हित इसी में है, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, सावधानी से समझ लीजिए। वासना, भावना अगर भगवान में हो तो उस भावना को चिता तक मरने मत देना। और भावना अगर वासना युक्त हो तो जितना जल्दी हो सके उसे समाप्त करके भगवान को पाना है, ऐसा भाव रखकर आगे बढ़ना।